हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड मेरी एक डॉटर है। शी इज़ अराउंड 22 मंथ्स ओल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या ये एक सेफ ऑप्शन है कॉलिक बेबीज़ के लिए? तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपका बच्चा कॉलिक प्रॉब्लम है, उसको अगर गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये देना सेफ ऑप्शन है या नहीं है। और अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कौन से ब्रांड का और कितना आपको ग्राइप वाटर देना है। ये बहुत ज़रूरी है, ब्रांड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ब्रांड्स जो होते हैं उनमें अल्कोहल भी होता है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि उनमें अल्कोहल या कुछ ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो बच्चे को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब ग्राइप वाटर हम क्यों देते हैं, ग्राइप वाटर की ज़रूरत क्या है? ग्राइप वाटर बेसिकली उन बच्चों को दिया जाता है जिनको कॉलिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कॉलिक मीन्स गैस रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कुछ बच्चे जब वो पैदा होते हैं, इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स में कॉलिक होना बहुत नॉर्मल चीज़ है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक नए इन्वायरमेंट में आए हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अभी सिर्फ ग्रोइंग स्टेज में है, अभी वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्रीमेच्योर है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से गैस रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है बच्चों को, जब हम अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो ठीक है, अगर आप फॉर्मूला फीडिंग मॉम है तो उस केस में क्या होता है, कुछ निपल्स जो कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनमें एयर को बच्चे जो होते हैं वो मिल्क के साथ सक कर लेते हैं, तो उनकी जो पेट में होती है वो एयर चली जाती है, तो उस वजह से भी बच्चों को गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को जब गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो कंटिन्यूसली रोते रहते हैं, कभी कभी दिन में 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूसली रोते रहते हैं, और स्पेशली शाम के टाइम पे वो बहुत रोते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन पेरेंट्स अपने बच्चों की देखते हैं तो डेफिनेटली वो एक फास्ट रिलीफ बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए वो ग्राइप वाटर चूज करते हैं। बट ग्राइप वाटर चूज करना, सिलेक्ट करना, क्या ये ठीक ऑप्शन है? लेट्स डिस्कस विद दैट। अब बात करते हैं व्हाट इज ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर होता क्या है? तो ग्राइप वाटर बेसिकली एक रेमेडी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, हर्बल रेमेडी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसमें होता है बेसिकली सौंफ होती है, मुलेठी होती है, और अदरक होती है, लेमन बाम होता है, और चीनी होती है, पानी होता है, और इसके अलावा 2-3 केमिकल्स होते हैं। अब 2-3 केमिकल्स जो होते हैं उनमें होता है अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी बॉडी में इंक्रीज करती है तो कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। अब जब कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो जो बच्चों की किडनी होती है वो उसको पास करने के लिए उतनी ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं हुई है। तो जब कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो बच्चों को किडनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ अल्कोहल। अल्कोहल जो है आप जानते हो कितना डेंजरस होता है बड़े लोगों के लिए भी, तो एक छोटे बच्चे के लिए उसकी एक बूंद भी बहुत डेंजरस हो सकती है। तो वो अगर आप अल्कोहल वाला अगर उसको ग्राइप वाटर दे देते हो तो उसका डेफिनेटली मेंटल और जो ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब तीसरी बात करते हैं शुगर की। अब शुगर है, शुगर भी हमेशा बच्चों को, जब तक बच्चा 1 ईयर का नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर्स भी उसको रिकमेंड नहीं करते। अब अगर आप ग्राइप वाटर देते हो तो बच्चों को शुगर दे रहे हो। अब शुगर देने से क्या होता है, टूथ के डिके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप अपने बच्चों को ग्राइप वाटर देना ही चाहते हो, या अगर आपको ये अब खुद डिसाइड करना है कि आपको बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अब कुछ चीजें कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों में इसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? वैसे तो जनरली ये सेफ रहता है, अगर आप अल्कोहल फ्री ग्राइप वाटर यूज करते हो तो इट इज सेफ ऑप्शन। बट कभी कभी बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे अगर किसी भी चीज से एलर्जिक हैं तो उनको एलर्जी होने की वजह से काफी साइड इफेक्ट्स शो होते हैं उन बच्चों के। जैसे बच्चों की आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, वाटरी आईज हो जाती हैं, और बच्चों की जो टंग होती है वो सूज जाती है, या बच्चों में वॉमिटिंग आती है, या बच्चों को इरिटेशन होती है, ईचीनेस होती है, और ब्रीदिंग इशू आता है। तो इस टाइप का अगर कोई भी चेंज आप अपने बच्चे में देखते हैं तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और आपको ग्राइप वाटर वो उस समय ही बंद कर देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है बच्चे
आपको कंटिन्यूसली वॉच करना कि अगर बच्चे को आप कोई भी नई चीज दे रहे हो तो वैसे भी आपको एक वॉच करना चाहिए कि बच्चे में कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है उसके। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम ग्राइप वाटर का क्या रिप्लेसमेंट है हमारे पास, हम क्या कैसे बच्चों को गैस रिलीज कर सकते हैं। तो बच्चों को गैस से रिलीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बच्चों के नेवल एरिया में उनको हींग का पेस्ट लगा सकते हैं। हींग को पानी में घोल के, हल्का गुनगुना पानी में घोल के उसका पेस्ट लगाइए तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। बच्चों को टमी टाइम दीजिए, टमी टाइम मतलब बच्चे को उल्टा करके उसको लेटाइए तो उससे बच्चों को काफ़ी गैस रिलीज मिलता है। जब बच्चों को आप फीड करते हो तो उसको थोड़ा सा ऐसे स्लांटेड में रखिए, जैसे बच्चों को अगर आप बॉटल फीड कर रहे हो तो पतला सा थोड़ा सा तकिया नीचे उसके सर के नीचे रख दीजिए, तो उससे भी गैस कम बनती है बच्चों में। या आप बच्चे के हल्के हाथ से पेट की मसाज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम बच्चों को गैस रिलीज करवा सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आपको अपनी डाइट में से कुछ चीज़ें कट कर देनी चाहिए, जैसे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध दही, ये सब कम करना चाहिए। और सेकेंडली आप अपने जो रेगुलर डाइट में से सोया है, फिश है, और ये सारी चीज़ें आप कट शॉर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए जिससे बच्चा गैसी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अब अगर आप ग्राइप वाटर देना ही चाहते हो तो कौन सा ग्राइप वाटर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ग्राइप वाटर देना ही चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं आपके बेबी को इसी से ही आराम मिल सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कौन सा आपको ग्राइप वाटर लेना चाहिए। और आपको कुछ चीज़ें उसमें खुद से भी देखनी चाहिए कि वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, उसमें केमिकल्स कम से कम होने चाहिए। और डॉक्टर से आप ब्रांड भी पूछ सकते हो कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए और कितना क्वांटिटी में देना चाहिए। क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या हमें लग रहा है कि बच्चे को बार बार गैस हो रही है तो बार बार उसको ग्राइप वाटर दे रहे हैं, तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और उनको डेफिनेटली आराम मिलेगा। अब इन द एंड मैं अपने जस्ट वीडियो को कंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आप क्या चाहते हो अपने बच्चे के साथ, आप उसको ग्राइप वाटर देना चाहते हो या नहीं, ये आपका डिसीजन है, आपको खुद लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और बच्चे को गैस रिलीफ करने में हेल्प करिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे पॉइंट से कुछ सेटिस्फाई हुए होंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।